समास 6 प्रकार का होता है। अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। कताई छेवों का भेद तुमको पूछता है, ठीक है। डायरेक्ट दे देगा चिड़ीमार कौन सा समास, उसके बाद दे देगा कमल चरण कौन सा समास, उसके बाद दे देगा दशानंद कौन सा समास, ठीक है। तो भेद तो हम 6 लिखा दिए, अब उसका हम लिखा देते हैं तुमको पहचान। पहला होता है अव्ययी भाव, भाव समास। अब कोई कहता है उत्तर पद प्रधान है, मध्यम पद प्रधान है, वो सब ओल झोल में फंसना नहीं है। सीधा सीधी तुमको एग्जाम में नंबर से मतलब है, ठीक है। 5 नंबर पक्का आता है, चाहे वो 12th का एग्जाम हो या 10th का एग्जाम हो। तो अगर हम खाली पहचान बता देते हैं तो तुम लोगों को क्या दिक्कत, पहचान खाली देख लो। इसका अगर पहचान की बात करें तो इसका पहचान होता है बाबू, पहला पद, पहला पद अनु हो, आ हो, भर हो, यथा हो, आवत, ठीक है। तो समझना कि यह अव्ययी भाव समास है। भाव समास है। कोई वो बोले, अब इसका लिखता परिभाषा तो आता है कि जिसका पहला पद प्रधान। अब यार पहला पद बाल बुद्ध को समझ में आ रहा है कि पहला पद होता कि है न है, तो कुछ न, पहला पहला में लगा रहे अनु, आ, भर, यथा, आवत, बस इतना ही पूछेगा, इतना ही पूछता है। जैसे अगर बात करें तुमको दे देगा भर, एगो इसमें और ऐड करेगा तो प्रतीक भी लगा रहता है, ठीक है, प्रतीक। कहता है बाबू तुमसे पूछ देगा भर पेट, भर पेट कौन समास, और तुमको 4 गो ऑप्शन दे देगा, अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। तो पता चलेगा तो कुछ दिमाग में लगाना है, भर है तो समझना कौन समास है, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। इसी प्रकार तुमको दे देगा प्रतिदिन, प्रतिदिन कौन समास, अव्ययी भाव। आजन्म कौन समास, तो अव्ययी भाव। यथा संभव कौन समास, तो अव्ययी भाव। इतना ज्यादा तुमको पूछवे नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल अगर लिखना है तो तुम लोग लिख लो, भरपेट हो गया, प्रतिदिन हो गया, जन्म हो गया, यथा संभव हो गया। इसके बाद अगर बात करें तो तत्पुरुष आता है, इसको मिटा दे। अगर दूसरा की बात करें तो तत्पुरुष आता है। एक हम तुमको कुछ नहीं बतावेंगे, सीधा सीधी बतावेंगे पहचान, ताकि एग्जाम में तुमको ऑब्जेक्टिव बनाना रहता। ये नहीं कि होता है नहीं होता, उससे हमको कोई मतलब नहीं। तो पहचान की बात करें तो इसमें कुछ नहीं याद रखना, खाली विग्रह, विग्रह करने पर कारक चिन्ह, कारक चिन्ह आवे, आए, बस आंख पूछने तुमको कहते हैं कि प्रधान नहीं प्रधान, उससे तुमको कोई मतलब नहीं। अगर हम अलग करेंगे, 2 भाग में बांटेंगे, तो खाली कारक चिन्ह आना चाहिए। कारक चिन्ह क्या होता है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, का को के से, कुछ नहीं याद रहे तो बस इतना याद रखना कि अलग करने पर का आवे, को आवे, से आवे, ठीक है, ये सब आवे, समझना। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। जैसे अगर बात करें विद्यालय, अब तुमको डायरेक्ट पूछेगा बाबू कि विद्यालय कौन समास, ठीक है। कुछ नहीं करना, दिमाग लगाना है कि इसको 2 भागों में बांटो, तो विद्या काल है, विद्या का काल है। देखो तो का आया, कोई दिक्कत, चिड़ी मार, इसको अगर 2 भाग में बांटते हैं तो चिड़िया को मारने वाला, को मारने वाला, कोई दिक्कत। गौशाला उसी प्रकार, गौ
साला, गौ का साला, जितना भी साला होगा कोई सब जाएगा तत्पुरुष में। गौशाला, प्रयोगशाला, जो भी साला, वो साला नहीं समझना, ठीक है। भाई वाला साला नहीं, गौशाला वाला। गौशाला, प्रयोगशाला जो भी आवे सब तत्पुरुष में जाएगा। हिमालय हो गया, विद्यालय हो गया, चिड़ीमार हो गया, ये सब सब तत्पुरुष समास हो जाएगा। अभी मैं पूछता है कि तत्पुरुष विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास को 6 भागों में बांटा जाए। विभक्ति के अनुसार तत्पुरुष समास को 6 भागों में बांटा जाए, ये कभी तुमको पूछता ही नहीं है, तो उसको जान के क्या करेगा इसको नहीं। विभक्ति के अनुसार तत्पुरुष समास को 6 भागों में बांटा गया है, लेकिन उसका विभक्ति नहीं देकर डायरेक्ट देता है विद्यालय कौन समास है, तो तत्पुरुष है, कर्मधारय है, व्ययभाव है, जो भी है अपना, तो इसको हम नहीं बता देंगे। इसके बाद अगर बात किया जाए कर्मधारय, कर्मधारय समास, देखो बाबू इसका भी हम कुछ नहीं बता देंगे तुमको, पहचान बता देंगे। पहचान, हम कुछ नहीं कर रहे हैं कि उत्तर पद प्रधान है, मध्यम पद प्रधान है, बीच वाला पद प्रधान है, कोई बाल बुतरू को समझ में ही नहीं आता है, ठीक है। तो ऐसा चीज बताने से फायदा क्या, डायरेक्ट पहचान दिमाग में रखना। अब अगर अव्ययी भाव की बात आवे तो जिसका पहला पद आ हो, अनु हो, यथा हो, आवत हो, करती हो, भर हो, समझना अव्ययी भाव। तत्पुरुष की बात किया जाए तो अगर अलग कहते हैं तो उसमें का, को, के, से आगे। जैसे विद्यालय को 2 भागों में बांटेंगे तो विद्या का अलग, गौशाला को 2 भागों में बांटेंगे तो गौ का साला, धर्मशाला को 2 भागों में बांटेंगे धर्म का साला। इसी प्रकार इसका पहचान, तो इसका भी पहचान राम नॉर्मल विग्रह करने पर, विग्रह करने पर हाई जो, है जो या क्या समान आए, हाई जो या के समान, कोई दिक्कत, हाई जो या के समान आवे, समझना कर्मधारय, हाई जो या के समान आवे। जैसे बात किया जाए अधमरा, अधमरा अगर 2 भाग में बांटते हैं बाबू तो आधा है जो मरा, ठीक है। देखो तुम आ गया, अब डायरेक्ट तुमको पूछेगा अधमरा कौन समास है, आधा है जो मरा, जो है आ गया, समझना कौन समास है, कर्मधारय। उसी प्रकार अगर बात करें जाए तो कमल चरण, अब अगर डायरेक्ट लिखता है कमल चरण कौन सा, तो इसको अगर हम विग्रह करते हैं तो कमल के समान चरण, बस के समान आया। तो 3 गो में तो कोई दिक्कत नहीं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष और कर्मधारय। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, तीनों को पहचान बता दिए। अव्ययी भाव का जिसका पहला पद अनु हो, आ हो, भार हो, प्रति हो, यथा हो, आवत। तत्पुरुष क्या बताएं कि विग्रह करने पर कारक चिन्ह आवे। तत्पुरुष विभक्तियों की बात करें तो तत्पुरुष 6 प्रकार का होता है, लेकिन वो पूछता नहीं तो नहीं बताएं। कर्मधारय की बात किया जाए तो कर्मधारय की पहचान भाई दो या के समान आवे। तुम्हारा सामने एग्जाम्पल भी दे दिया, उतारना है तो उतार लेना। इसके बाद अगर बात किया जाए तो 3 क्लियर हुआ, 3 और दिग्गु, चौथा में दिगु, दिगु समास, दिगु समास, दिगु समास। दिगु समास की बात करें तो इसका पहचान की बात, पहचान, पहचान, पहचान की बात करें तो कुछ याद नहीं रखना, इसका पहला पद संख्यावाचक, पद संख्या वाचक, वाचक हो, पद संख्या वाचक हो, पद संख्या वाचक हो। जैसे बाबू बात किया जाए दोपहर, पद संख्या वाचक हो, पद क्या हो, संख्या वाचक। जैसे दोपहर, तो 2 क्या है, संख्या है, 2 क्या है, संख्या है। नव रत्न, नव क्या है, संख्या है, नव क्या है, संख्या है। त्रिलोक, त्रिलोक, त्रि क्या है,
तो संख्या है। सीधा सीधी अगर बात किया जाए तो जो 1 2 3 4 डॉट 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 को बतावे तो समझना कौन समास है, तो द्विगु समास। समझना द्विगु समास। कुछ नहीं बाबू, वेल वेल बतावे वाला तुमको यूट्यूब पर से लेके मतलब लाइव क्लास हो जाए चाहे मतलब जो भी हो जाए, कोई नहीं बतावेगा तुमको ऐसा, ठीक है। ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो या क्लास जाके अगर तुम पढ़ता है तो कोई नहीं बताएगा तुमको, डायरेक्ट लिखाएगा उत्तम पद प्रधान मध्यम पद प्रधान बाबू तुम समझ में नहीं आ रहा है कौन पद प्रधान है। अरे यार पद के फेरम तुम कहे लगे, जिसका पहला पद संख्या को बताता है 1 2 3 4 चौराहा पचराहा पंचा जो भी है सब कब में जाएगा, द्विगु में जाएगा बस। अब आया द्वंद की बात किया जाए। द्वंद द्वंद की बात किया जाए। पांचवा द्वंद समास। आखिया मूल के कुछ नहीं याद करना है, बीच में खाली हाइफन है, बीच में हाइफन है, ठीक है। इसका पहचान बीच में हाइफन, जैसे माता पिता, लोटा डोरी, ठीक है, बीच में हाइफन। लेकिन बाबू यहाँ एक बात तुमको याद रखना है, कान खोल के सुन लो नोट, ये आगे और पीछे दोनों अलग अलग सेंटेंस, लेकिन आगे पीछे दोनों एक ही रहे तो धीरे धीरे दोनों एक है। ये नहीं कहना कि आप तो बताएं कि हाइफन है सर तो मार दो क्या द्वंद्व समास, तो गलत हो जाएगा। जब आगे और पीछे एक वाक्य रहे तो यह व्ययी भाव में जाता है, भाव में जाता है, एकदम दिमाग से दिल से कान से नाक से जने से सुनना है सुन लो, ठीक है। अब हम बात करें तो आता है बहुव्रीहि की बारी, जिससे तुमको पहले से है यारी, ठीक है। काहे अब तुम्हारी मजाक हुआ वही था, ठीक है। बहुव्रीहि की बात करें तो सीधा सीधी पर्यायवाची सब, ठीक है। बहुव्रीहि समास, इसका पहचान पर्यायवाची हो, जिसका पर्यायवाची शब्द हो वही कहलाता है बहुव्रीहि। जैसे बात किया जाए लंबोदर, लंबोदर किसको कहा जाता है, भगवान गणेश को कहा जाता है, भगवान गणेश को कहा जाता है। दशानन की बात करें बाबू तो किसको कहा जाता है, रावण को, ठीक है। इसी प्रकार अगर पीताम्बर, पीताम्बर की बात करें तो किसको कहा जाता है, विष्णु भगवान को, विष्णु भगवान को, ठीक है। तो आशा ने विश्वास करते हैं कि तुम लोग को समझ में आ गया। कुछ न बताएं, समास बताएं, नए शब्दों का जो निर्माण करता है, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलने से जो सार्थक शब्द बनता है। समास 6 प्रकार के, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। कहता है तत्पुरुष को विभक्तियों के अनुसार 6 वर्गों में बांटा जाए, लेकिन वो तुम्हारी काम की चीज नहीं थी, और जानने के लिए तो बाबू बहुत सा काम की चीज है, लेकिन एग्जाम में पूछता उसका नहीं है। इसके लिए समास समाप्त हो गया, आप लोग को समझ में भी आ गया होगा, ठीक है।